समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा नेता तरुण चुग ने साधा अब्दुल्ला पर निशाना, कहा बनाते रहे ख्याली पुलाव, मोदी सरकार सिर्फ जनता से करेगी बात। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ जारी हुआ कानूनी नोटिस। और पर्यटन विकास में एक और कदम, पत्नीटॉप में शुरू होगा आइकॉनिक वीक। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता यूं ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। वे अब की बार जनहित में मोदी सरकार के साथ जुड़े हैं और जनहित कार्यों में संलग्न हैं। और ये बात भी कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब ख्याली पुलाव बनाते रहें, उससे जनता पर कोई असर नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार केवल आम जनता से ही बात करेगी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों से बात करेगा, उनकी वेलफेयर करेगा, यहाँ विकास की गाथा लिखेगा, यहाँ के लोगों को अधिक अधिकार मिले हैं उसकी गाथा बढ़ाएगा। हमारी एकता, अखंडता, हमारी शांति किसी की विभूति नहीं है। हमारी यहाँ की एकता व शांति, हमारी मित्रता, हमारे यहाँ की जनता का स्वभाव है, जिसे कुछ लोगों ने हथियार रखा था। अब उनके परिवारों की जो जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी पार्टियों की उथल पुथल में आज कांग्रेस और अपनी पार्टी से जुड़े कई युवा नेताओं ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने कहा कि चेहरे बदलने से पार्टी का वर्चस्व कम नहीं होता। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मानहानि के आरोप लगाने के लिए फैक्स मशीन की गड़बड़ी के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आज एक कानूनी नोटिस जारी हुआ है। घाटी में हुई नागरिक हत्याओं और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के विरोध प्रदर्शनों में अब तक कोई कमी नहीं नजर आ रही। इसी विषय में आज राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा हिंदुओं की हालिया हत्याओं और दुर्गा की मूर्तियों की तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जब अपने हिंदुस्तान के सभी नागरिकों ने, जो हिंदू समाज, खासकर हिंदू समाज ने इस सरकार को भारी जनाधार देकर जो केंद्र में भेजा और वहां पर सरकार बनाई, इसलिए बनाई थी कि हिंदू सुरक्षित रहेगा। लेकिन कहाँ है हिंदू सुरक्षित? जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, जैसे बांग्लादेश के अंदर बुरी तरह से जो है हिंदू को मारा पीटा जा रहा है, कई लोगों को मारा गया है। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बनती है, भारत सरकार की बनती है। और विश्व में कहीं भी हिंदू रह रहा है, अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है। भारत 100 करोड़ आबादी को कोरोना टीकाकरण कराने वाला पहला देश बन गया है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के उत्साह में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने जम्मू के गांधीनगर स्थित अस्पताल का दौरा कर चिकित्सकों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। कोरोना को टक्कर देने के लिए कल भारत ने जो 100 करोड़ आबादी को टीकाकरण करने के लक्ष्य को प्राप्त किया, उसकी सराहना करते हुए आज पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने हेल्थ सेंटर शास्त्री नगर जम्मू के डॉक्टरों को सम्मानित किया। सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान गुरनाम सिंह के 5वें शहीदी दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल द्वारा शहीद गुरनाम सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। 5 साल पहले 22 अक्टूबर को सांबा सेक्टर की अग्रिम सुरक्षा चौकी बोबिया में आतंकियों से लड़ते हुए गुरनाम सिंह ने शहादत का जाम पिया था। इस अवसर पर रठाना गांव में स्थित शहीद चौक पर आयोजित कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल की 173वीं वाहिनी की तरफ से शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज 22 अक्टूबर 2021 को सांबा पुलिस ने शहीदों के सम्मान में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में अपने नागरिकों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज सांबा से जिला पुलिस लाइन शाह बलोदे सांबा तक नागरिकों के लिए एक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन फॉर यूनिटी में कई लोगों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने भी भागीदारी दी। एसएसपी सांबा ने प्रतिभागी युवाओं से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। आज के दौर में जो युवा पीढ़ी हमारी नशे की ओर जा रही है, उनका ध्यान आकर्षित करें
इसकी ओर, ताकि वो सेहत बनाएं, अपनी बॉडी जो है वो फिट रखें। फिट बॉडी में ही फिट माइंड और फिट हार्ट होता है और आदमी की क्षमता बढ़ती है। तो अच्छी जम्मू कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक पत्नी टॉप में आयोजित होने वाले आइकॉनिक वीक फेस्टिवल का विवरण और उसकी तैयारियों की समीक्षा लेने के लिए आज सीईओ पत्नी टॉप विकास प्राधिकरण शेर सिंह ने पत्नी टॉप के हितधारकों के साथ बैठक की। इस आइकॉनिक वीक में सांस्कृतिक समारोह के साथ साथ कई प्रतियोगिताएं और बॉलीवुड हस्तियों द्वारा संगीत और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन शामिल है। कैटेगरीज टर्बन टाइंग, काइट मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, इस तरह के कंपटीशन रखे हैं। लोकल यूथ्स की परफॉर्मेंस हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं और रात को शाम को 6:30 बजे के बाद यहाँ बॉलीवुड नाइट है जिसमें मिक्का सिंह जो है। जम्मू कश्मीर की सांप्रदायिक एकता और सद्भाव का बखान करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने महाराजा हरि सिंह पार्क से एक सद्भाव रैली का आयोजन किया, जो भाईचारे का प्रचार करते हुए बठिंडी स्थित पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर तक निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भ्रष्ट नेताओं के जाने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के हक की बात होगी। यूं तो पेट्रोल पंप पर दिन रात सेवा का प्रावधान होता है, लेकिन वुसन सिंध फिलिंग स्टेशन और एमएस फिलिंग स्टेशन के 2 पेट्रोल पंप दिन रात सेवाएं प्रदान नहीं करते नजर आ रहे। जिले में दिन रात सेवा देने वाले लगभग सभी पेट्रोल पंपों ने रात के समय अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। वहां चालकों का आरोप यह भी है कि गांदरबल जिले के सभी पेट्रोल पंप शाम करीब 10 बजे अपना कारोबार बंद कर देते हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की कोई जहमत नहीं उठा रहा। वाहन मालिक ने कहा कि हमें वासुन में स्थित रात 10 बजे के बाद एक भी पेट्रोल पंप खुला नहीं मिला। वहीं सहायक नियंत्रक कानूनी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट गांदरबल तारिक अहमद शेख से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विषय पर पहले ही गांदरबल जिले के सभी पेट्रोल पंपों को रात 11 बजे के बाद केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए ही पेट्रोल स्टेशन खोलने की अनुमति दी है। कि रात के दौरान जो भी पेट्रोल के लिए आए उनके लिए दरवाजा खोले और उनकी गाड़ियों को फिलअप करें। ये मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इंसानी हमदर्दी के तौर पे इस पे उनको गौर करने की जरूरत है। तो ये बात की जो शिकायत रहती है कि रात के दौरान कोई इमरजेंसी होती है तो पेट्रोल ये एम्प्लॉय जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं। हाँ, इंसानी हमदर्दी के तौर पर, इंसानियत के नाते ऐसे केसेस में उनको गाड़ियों को फिलअप करना चाहिए, गाड़ियों को पेट्रोल डालना चाहिए, डीजल डालना चाहिए, क्योंकि वो इमरजेंसी का मसला हो। समाचारों के इस अंक को समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।